Hanji, welcome back to our channel VFX Forge. So today we will see how we can do rendering inside Houdini. So this is your last class of creating this type of effect inside Houdini. So without talking much, let's jump into the video. Okay, so just let's start our class. Okay. So जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था किस तरीके से हम लोगों ने अपने पार्टिकल्स को ऑल ओवर सेटअप किया था, कैशे को हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग कैशे को हम लोग रेंडर कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जितने भी जितना मॉडल है सारे के सारे मॉडल्स हैं हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड किए थे. अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास हमारी देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा हम लोग ने अपने स्वॉर्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था. ठीक है, हमने अपने हैंडल को, अपने पार्टिकल्स को, अपने ब्लेड को, स्वॉर्ड की जो ब्लेड होती है उसको अलग अलग पार्टिकल्स से हम लोग ने, मतलब अलग अलग पार्ट्स हम लोग ने उसको डिवाइड किया था. ठीक है, अब हम लोग सबको सोलराइज में लेके जाएंगे. वहाँ पे टेक्सचरिंग जो मैंने पहले से इसमें टेक्सचर डाला हुआ था उसको मैं अप्लाई करूँगा टेक्सचर को, और मैं उसको रेंडरिंग के लिए लाइटिंग वगैरह करके रेंडर के लिए स्टार्ट करूँगा. ठीक है, सबसे पहले सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, सोलराइज में जाने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट सबको एक नेम दे देंगे. ठीक है, अपने हर एक पार्ट को कि क्या किसका नेम रहेगा, वो नेम हम लोग क्यों दे रहे हैं वो आगे मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, जब आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाओगे रेंडरिंग में समझते जाओगे कैसे वो वर्क होता है. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग अपने ज्योमेट्री एरिया में आएंगे. एज यू नो कि हम लोग ने यहाँ पे अपने हैंडल को अलग किया था. एज यू कैन सी यहाँ पे हमने अपने हैंडल को अलग किया था और उसका नेम दिया था आउट हैंडल. ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आएंगे एट्रीब्यूट वॉप पे, जहाँ पे हमने डिवाइड के बाद एट्रीब्यूट वॉप लगाया था ना, वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक और नल लेंगे. कुछ नहीं करना है, टैप प्रेस करना है, एक नल लेना है. ठीक है, और उसको अपने यहाँ एट्रीब्यूट वॉप पे अटैच कर देना है. ठीक है, और उसका नेम हम लोग, मैंने यहाँ पे इसका नेम जो ब्लेड, सिर्फ और सिर्फ ब्लेड का नेम है और सिर्फ जो ब्लेड का नेम है ना उसको मैंने यहाँ पे आउट ब्लेड दिया है नेम. आप कुछ भी दे सकते हो. ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे जाके इसको स्टेज पे कॉल करेंगे, इसकी वजह से हम लोग को नेम देना पड़ रहा है. ठीक है, इससे थोड़ी चीज़ें और हैं जो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो ध्यान देना. ठीक है, हम लोग को अब एक मास्क चाहिए जिससे कि हम लोग डर्टी लुक जो होता है ब्लेड का उसको हम लोग पार्टिकल्स के थ्रू निकाल कर उसका जो शार्प ब्लेड होता है वो दिखाने के लिए, जैसे कि आपने एनिमेशन में देखा होगा स्टार्टिंग में. ठीक है, तो वो एक मास्क क्रिएट करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट वॉप के अंदर आएंगे. ठीक है, कुछ नहीं करना था, जो अपना मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो हम लोगों ने यहाँ पे रैम्प यूज़ किया है और जहाँ पे कलर यूज़ किया है, इसको बस चेंज करके हम लोग को यहाँ पे इसको डायरेक्ट फिट रेंज पे लगा देना है. दैट्स इट. ठीक है, ये एक मास्क के तरीके वर्क करेगा हमारा यहाँ पे. ठीक है, ये वाइट है, यहाँ पे पूरा डर्टी वाला एरिया दिखेगा हम लोग का, और जब ये पूरा ब्लैक हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो बिल्कुल नई ब्लेड है वो उस तरीके का लुक दिखेगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आओगा. वापस आओ. ठीक है, इसके बाद नीचे हम लोग आएंगे जहाँ पे हम लोग कैशे वगैरह किया था ना, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और करनी है. हम लोग को एक पी स्केल का पैरामीटर बनाना है. ठीक है, पी स्केल का पैरामीटर इसलिए बनाना है ताकि एंड में, एज यू कैन सी अभी मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास वो पी स्केल नहीं है, हम लोग को वो पी स्केल यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसको हम लोग कॉल करेंगे आगे जाके. वो इसलिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि आगे जाके हम लोग रेंडरिंग के टाइम पे अपना जो साइज़ होती है पार्टिकल्स की, ठीक है, रेंडरिंग के टाइम पे पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है उसको हम लोग चेंज कर पाए. ठीक है, अभी जो यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट वॉप यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो मैं आगे समझाऊंगा जब मैं उसको यूज़ करने वाला हूँगा. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. तो यहाँ पे एक लास्ट में एक और नल लगाओगे आप और पार्टिकल्स नाम दे दोगे. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको. ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अपने चेंज करते हैं, यहाँ से स्टेज अदर नेटवर्क्स पे जाते हैं. ठीक है, यहाँ से हम लोग ओबीजे हटाकर स्टेज पे आएंगे. अब हम लोग को ये सीन कैसे क्रिएट करना मैं स्टेप बाय स्टेप ये पूरा सीन बताऊंगा और समझना इसको ध्यान से. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेंडरिंग का. ये समझ जाओगे तो रेंडरिंग इतनी मुश्किल नहीं लगेगी आपको अपने हुडनी के अंदर. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हम लोग यहाँ पे अपने स्टेज पे आ गए. यहाँ पे हम लोग जितना भी रेंडरिंग का प्रोसेस होता है वो सब करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को जो भी हम लोग ने वहाँ पे मॉडल्स का नेम दिया था ना, जैसे नल पे जो भी आउटलेट दिया था, बाकी चीज़ दी थी, उसको अब हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे सारे पार्ट्स को. ठीक है, तो कॉल करने के लिए कुछ नहीं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हैंडल को कॉल किया है, ब्लेड को कॉल किया है, पार्टिकल्स को कॉल किया है. आप सेम तरीके से बाकी चीज़ को भी अपने कॉल कर सकते हो, उसको नेम दे सकते हो. ठीक, कैसे, आप यहाँ पे टैब प्रेस करोगे, SOP करोगे
और यहाँ पे SOP इंपोर्ट लिख के आएगा, ठीक है। इस पर एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको नोड मिलेगा ये वाला। इसके हेल्प से, सॉप इंपोर्ट के हेल्प से आप कोई भी अपना मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने क्लिक किया, सॉप पाथ पे आए, जस्ट बगल में उसके ओपन फोल्डिंग मिलेगा आपको, उसके ऊपर OBJ पे जाओगे, क्लिक करोगे, ज्योमेट्री पे जाओगे, एंटर करोगे, यहाँ पे आप एक एक करके सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हो। हैंडल को इंपोर्ट करना है, क्लिक करो, एक्सेप्ट करो, यहाँ पे हैंडल आपका इंपोर्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी स्लाइस में आके आपका हैंडल इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी की Ctrl+C करो, Ctrl+V करो, यहाँ से चेंज करो, यहाँ से पार्टिकल्स को इंपोर्ट कर लो, एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ से आपके पार्टिकल्स इंपोर्ट हो जाएंगे, एज यू कैन सी, ठीक है। सेम प्रोसीजर बाकी चीज़ों के लिए भी है। जैसे जैसे आप इसको इंपोर्ट करते जाओगे वैसे वैसे इसकी नेमिंग भी करते जाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे हैंडल को इंपोर्ट किया तो मैं यहाँ पे हैंडल नेम दे दूंगा, ठीक है। नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे, बट अभी के लिए नेमिंग का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इतना चीज़ हो जाने के बाद, तीनों चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक मर्ज लोगे, कुछ नहीं, सिंपल सा एक नॉर्मल मर्ज लो, और मर्ज पे जाके इन तीनों को ऐसे सिलेक्ट करोगे और इसको स्विच करोगे। तीनों को सिलेक्ट करके अगर इस पर डालोगे तो वो मर्ज के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। मर्ज कर लेना इसको, इस तरीके से कुछ मर्ज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर मटेरियल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कैसा कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। मटेरियल लाइब्रेरी अब एक क्रिएट करेंगे, किस तरीके से, इसके अंदर आप मटेरियल्स को अप्लाई करोगे, मटेरियल्स को डालोगे ऑल ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक मटेरियल लाइब्रेरी ले लेना, इसको अपने मर्ज से कनेक्ट कर लेना, क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, अंदर जाओगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑल ओवर, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे किस तरीके से होगा काम, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले हर एक का मटेरियल इंपोर्ट करोगे, उसका जो डिफ्यूज़ मैप होता है, नॉर्मल मैप होता है, टेक्सचर मैप होता है, बेस मैप होता है, सबको इंपोर्ट करोगे और सबका नेम दोगे, ठीक है। किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे मटेरियल लिया, एंटर किया, ठीक है, आपको MTLX मटेरियल मिला, डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको बाकी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मटेरियल स्टैंडर्ड सरफेस मिलेगा, ठीक है, आपको मटेरियल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इसको हटा दो। इसका ध्यान रखो, यहाँ पे आप अपना बेस लगा सकते हो, ठीक है, आपका जो भी बेस मटेरियल है, यहाँ पे आप अपना स्पेक्युलर लगा सकते हो, यहाँ पे कोट लगा सकते हो, ट्रांसमिशन देख सकते हो। अगर किसी को 3D की नॉलेज है बेसिक भी, तो भी वो समझ रहा होगा कि यहाँ पे आपको बेस मटेरियल अपना कोई भी हो गया, कोई आपका ट्रांसमिशन मटेरियल होगा, जो भी हो गया, ठीक है, टेक्सचर वगैरह जितना भी बेस होता है सब आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पीछे आके जो भी मटेरियल आपने, जिस पार्ट का भी मटेरियल आपने लगाया, जैसे मैंने ब्लेड का लगाया तो मैं यहाँ पे नेम उसका ब्लेड दे दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे हैंडल्स के सारे टेक्सचर और मटेरियल्स को इंपोर्ट किया तो मैं यहाँ पे उसको हैंडल दे दूंगा, इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे हैंडल दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबका टेक्सचर और जितना भी मटेरियल है, मैप्स है सारे, वो इंपोर्ट करोगे और इसको यहाँ पे अप्लाई करते चले जाओगे, ठीक है। कैसे किया मैंने, यहाँ पे देखते हैं, मटेरियल एट्रीब्यूट पे आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने हैंडल का लिया, ठीक है, तो मैंने हैंडल का एक नाम दे दिया उसको, और उसके अंदर जाऊँगा तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने मटेरियल को इंपोर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एज यू कैन सी बेस कलर को इंपोर्ट किया है मैंने, मेटलनेस को इंपोर्ट किया है, ठीक है। वो कैसे करोगे वो भी देख लो। अगर कोई भी टेक्सचर आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे डालोगे MTLX इमेज, एज यू कैन सी दिस, ये करोगे MTLX इमेज, क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस पर यहाँ पे आओगे, डबल क्लिक करोगे, आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पर भी आपका मटेरियल है, वो बेस मटेरियल हो चाहे कोई भी मैप हो, वहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, और यहाँ पे जो भी बेस मटेरियल डिफ्यूज़ कलर है वो अपना अटैच कर दोगे। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर कहीं से भी आप डाउनलोड भी करते हो, फॉर एग्जांपल स्केचफैब से डाउनलोड करते हो, कहीं से मॉडल डाउनलोड भी करते हो, तो उसके वेबसाइट पे आपको बेस नेम सबका हर तरीके के मैप्स का नेम मिल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रहेगा कि उस वेबसाइट का जहाँ जहाँ पे भी आपको मटेरियल यूज़ करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है, उस पर सबकी नेमिंग होती है, ठीक है। अगर आप डाउनलोड भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी सबकी नेमिंग होती है। तो उसके हिसाब से आप बस यहाँ पे MTLX इमेज को टैप पर प्रेस करोगे,
और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे और डायरेक्ट यहाँ पे स्विच करके लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने डिफ्यूज़ कलर लगाया है, बेस कलर लगाया है, ठीक है। एज यू कैन सी मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ पे आऊँगा तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे देखो देख सकते हो यहाँ पे बेस कलर है जैसे मेरा इस टेक्सचर का, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ से बेस कलर मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। एक और चीज़, हमेशा नॉर्मल मैप को लगाने के लिए आपको एक MTLX नॉर्मल मैप वाला पहले से ये इन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप एक नॉर्मल मैप को इंपोर्ट करोगे, एज यू कैन सी यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से नॉर्मल मैप को सी वाला नॉर्मल मैप है मैंने इसको इंपोर्ट किया, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे एक MTLX नॉर्मल मैप का नोड जो ये वाला होता है, एज यू कैन सी ये है। इसके बाद आपको नॉर्मल पे इंपोर्ट कराना है, ठीक है। डायरेक्ट आप नॉर्मल को मत लगाइएगा, ओके। अच्छा, इसके बाद इतना हो जाने के बाद आप हर सबका एक तरीके से क्या करोगे, इसी तरीके से आप जैसे हैंडल को इंपोर्ट किया, इसी तरीके से आप पार्टिकल्स को इंपोर्ट करोगे, इसी तरीके से आप ब्लेड वगैरह को भी इंपोर्ट करोगे। अच्छा, अब थोड़ा सा रस्टी ब्लेड और इसका मैं समझा देता हूँ। रस्टी ब्लेड, अगर मैं आऊँ रस्टी ब्लेड पे, तो रस्टी ब्लेड पे मैंने एक तरीके का समझ लो कि एक टेक्सचर मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे मेन है MTLX सरफेस, इसके अंदर मैंने बेस कलर को लगाया है एज यू कैन सी, और मैंने लगाया है स्पेकुलर रफनेस को एज यू कैन सी, ठीक है। और मैंने लगाया है अपना नॉर्मल मैप को, ओके, सी दिस। इसी तरीके से आप सबको मर्ज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक लगाया है शाइनी ब्लेड का। तो शाइनी ब्लेड में मैंने क्या किया है, शाइनी ब्लेड में जस्ट मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे स्पेकुलर और रफनेस को बढ़ा दिया है, ठीक है। जैसे मैंने बाकी चीज़ों का बताया ना आपको, समझ लो कि कोई भी हो गया, आपको ब्लेड शाइनी रखनी तो उसका टेक्सचर डाउनलोड करो, उसका डालो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मिक्स पे आएंगे हम लोग, सी दिस। अब हम लोग को क्या करना है, अब ये ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, हम लोग को शाइनी ब्लेड और रस्टी ब्लेड का एनिमेशन क्रिएट करना है, ठीक है। कि जैसे जैसे हमारा यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एमिट हो, मतलब निकल रहे हो, वैसे वैसे जो हमारा डर्टी ब्लेड है वो ख़त्म होता जाए, और वैसे वैसे हमारा जो शार्प ब्लेड है, रियल ब्लेड है, वो आता जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे एक मास्क को यूज़ किया है एज यू कैन सी, और यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल नेम दिया है डिस्प्ले कलर, ठीक है। और इसको हम लोग ने वेक्टर पे रखा है, ठीक है। उस मास्क को क्रिएट करने, याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो मास्क यूज़ किया था यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं ध्यान दिला दूँ, OBJ पे आके जो हम लोग ने यहाँ पर मास्क यूज़ किया था, सी दिस, ये वाला जो मास्क नहीं यूज़ किया था, सेम यही मास्क हम लोग को यहाँ पे काम करना है उसके एनिमेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो एक रस्टी साइड से एक शाइनी ब्लेड में कन्वर्ट हो सके। उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे वो मिक्स का मास्क लगाया है। उसके लिए हम लोग ने MTLX मिक्स सेपरेट का यूज़ किया है, ओके। टैप प्रेस करके मटेरियल सेपरेट लोगे तो आपको ये नोड मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ मिक्स के ऊपर डाल देना है, और इसका आउट यहाँ पे आप क्या करोगे, एक कलेक्ट का ऑप्शन, कलेक्ट का भी आपको नोड मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इन सब के बाद आप एक कलेक्ट का नोड लेके उसको इससे अटैच कर दोगे, ठीक है, दैट्स इट, ओके। जस्ट कुछ नहीं, इसको जस्ट आपके कलर के बेसिस पे उसको डालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा USD प्राइमल हो गया जिस पे हमने डिस्प्ले का किया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेट के अंदर डाल के इसको मिक्स कर दिया, ओके, और उसको ब्लेड को आउटपुट करा दिया, ठीक है। अच्छा, इतना हो जाने के बाद जब आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, इसकी मैंने एक कॉपी करी, तो हम लोग को उसको सबको असाइन करना पड़ेगा ना, सीधे। अभी मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया है। तो अगर आप जब नॉर्मल अपना सारा जो आपने टेक्सचर वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा होगा, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे सब कुछ, जैसे मैंने जैसे जैसे आपको बताया, सब कुछ टेक्सचर वगैरह सब कुछ आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको अब क्या करना है, आपके अपने मॉडल्स को असाइन करना है। अपने मॉडल्स को असाइन करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे आओगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, मटेरियल एवरेज की प्रॉपर्टीज़ पे आके ऑटो फिल क्लिक करोगे, तो आपको सबके नेम आ जाएंगे जो भी आपने उसका नेम दिया दे के रखा होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे के रखा है हैंडल्स का, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम दे के शाइनी ब्लेड का, यहाँ पे मैंने नेम दे के रखा है पार्टिकल्स का, यहाँ पे दे के रखा है ब्लेड का। इसी तरीके से आप सबको असाइन कैसे करोगे वो देख लो। अब मेरे को यहाँ पे इसका हैंडल का वो असाइन करना है कि मेरा मटेरियल किस पे लगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरा मटेरियल है हैंडल,
तो ये हैंडल वाला मटेरियल मेरा किस पे लगेगा, वो मेरे को अगर असाइन करना है तो वो मैं कैसे असाइन करूँगा। जैसे मेरा ये मॉडल है तो मैं इस पर स्क्रोल वाली जो बटन होती है ना उसको होल्ड करो सीधे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और ज्योमेट्री पाथ पे लाके इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ नहीं, क्लिक करो, ड्रैग करके लाके उसको अपने ज्योमेट्री पाथ पे छोड़ दो। जैसे अब मेरे को हैंडल हो गया, ठीक है, अब मेरे को पार्टिकल्स चाहिए तो मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया राइट क्लिक से और यहाँ पे लाके ज्योमेट्री पाथ पे छोड़ दिया। तो अब ये कर क्या रहा है कि हमारा जो भी मॉडल है उसके ऊपर टेक्सचर डाल दे रहा है, जो हम लोगों ने मटेरियल एट्रीब्यूट के अंदर टेक्सचर बना के रखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने बोला। इसके बाद अब क्या करना है, ब्लेड, अब वैसे ही आप ब्लेड का ले लो, ब्लेड के ऊपर लाके ज्योमेट्री पाथ ऐसे सेट कर दो तो आपका जो मॉडल है उसके ऊपर मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर जो भी मॉडल आपने नाम से ब्लेड सेव करके रखा होगा तो उसके अंदर वो मटेरियल चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ आपका इस तरीके से फिलहाल दिख रहा होगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद, सब कुछ डाल देने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने डोम लाइट पे। ठीक है, तो हम लोग डोम लाइट को सेटअप करेंगे। ठीक है, तो टैब प्रेस करोगे और यहाँ पे डालोगे डोम लाइट और इसको प्लग करोगे। डोम लाइट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज यू नो हम लोग अगर चाहो तो यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा लो अपना। ठीक है, एक्सपोजर वगैरह बढ़ा सकते हो अपना। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो लाइट की ट्रांसफॉर्म पे आके। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना है आपको। उसके बाद हम लोग टेक्सचर पे आएंगे। टेक्सचर पे आने के बाद यहाँ से आप अपनी HDRI को इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और मैं बेस प्रॉपर्टी पे आया, यार HDRI की मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो ये है मेरी HDRI का नाम जो मैंने यूज़ करके रखी है। HDRI हेवन से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे फ्री आपको HDRI मिल जाएंगी। तो क्लिक करके आप यहाँ पे जो चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे जो HDRI रखी वो ये वाली रखी है। ठीक है, और इसका इंटेंसिटी मैंने 1 रखी है और मैंने ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है। रोटेशन अगर चाहते हो तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ तो अगर चाहो तो यहाँ से अपनी HDRI को रोटेट कर सकते हो आप। ठीक है, इट्स अप टू यू, जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से रोटेट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना है। स्केल आप अपने HDRI की स्केल कम ज़्यादा भी कर सकते हो, यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जब टू यू। मैं 1 रख रहा हूँ अभी, तो ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। सिर्फ सिंपल से अपनी HDRI को इंपोर्ट करो डोम लाइट के अंदर, दैट्स इट। ओके, इसके बाद आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, मैं मटेरियल एट्रीब्यूट के अंदर और आता हूँ और पार्टिकल्स के अंदर कुछ सेटिंग्स है वो समझने वाली चीज़ है। अब वो समझाता हूँ। याद है मैंने पी स्केल की बात करी थी स्टार्टिंग में, पी स्केल किस लिए यूज़ हुआ है मैं वो समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपने पार्टिकल्स का टेक्सचर रेडी किया एज यू कैन सी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वैम को नेम है जिसका स्पीड। ठीक है, तो पी स्केल से मैंने यहाँ पे स्पीड चेंज करी है, वो देख लेते हैं कैसे मैंने करी है। तो मैं वापस आया, स्टेज से सिलेक्ट करके मैं दोबारा गया ओबीजे पे। यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना जो एट्रीब्यूट वॉप है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ से अब हम लोग स्केल चेंज करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको रेंडर पे दिखा देता हूँ कि हम लोग ये पी स्केल का एक्चुअली में जो प्रोसेस वो कर क्यों रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग जो मेन मोटिव है वो हमारा क्या है। तो मैं कर्मा, यहाँ से आप पर्सपेक्टिव पे आके अपना रेंडर व्यू रेंडर देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर्मा CPU पे सिलेक्ट किया, तो अभी आप देखोगे कुछ चीज़, तो आप देखोगे अभी जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा बड़े हैं। एज यू कैन सी जो हमारे पार्टिकल्स का साइज़ वो कितना ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग को इस पार्टिकल्स का साइज़ कम करने के लिए पी स्केल की वैल्यू चाहिए होगी, जो स्पीड के हम लोग ध्यान देंगे। तो वो कैसे करेंगे वो देखना। तो सबसे पहले जो हम लोग को करना है, चेंज करके ओबीजे पे जाओगे, डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके एट्रीब्यूट शॉप पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सा जब आप एट्रीब्यूट वॉप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नोट्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लेंथ मिलेगी, LEN लेंथ मिलेगी, क्लिक करोगे। ठीक है, लेंथ को इससे अपने जो V स्केल की वैल्यू है उसको सिलेक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है, उसको अपना आप लेंथ के अंदर डालोगे। ठीक है, लेंथ की वैल्यू 3D सेक्टर पे सेम, और इसको लेंथ को चेंज करके आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दोगे अपने जो यहाँ पे आपने लेंथ है ना उसको आप एक्सपोर्ट कर दोगे और उसका नेम रख दोगे स्पीड। ठीक है,
यही स्पीड से हम लोग आगे जाके जो उसकी स्पीड है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग का जो कलर है पार्टिकल्स का वो भी चेंज हो। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ से हम लोग अपनी पी स्केल जो मैंने बताया ना उसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फिट रेंज लिया, फिट रेंज में कुछ अगर आप कुछ इस तरीके का जो आउटपुट है वो डालोगे, ठीक है, जो आपके डेस्टिनेशन मिनिमम है और जो सोर्स है आप इतना डालोगे तो जो हम लोग की आउटकम वाली स्केल है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसी है, वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको फिट रेंज इतना डाला और इसको भी मैंने बाइंड, जैसे आप टैप प्रेस करके बाइंड लोगे तो जो आपको एज यू नो जो बाइंड होता है हमारा ये वाला नोड होता है, वो हमारे जो भी हम लोग ने स्केल वगैरह जो भी एट्रीब्यूट्स उसके एक्सपोर्ट करने होते हैं वो हमारे मतलब इससे हो जाते हैं, पी स्केल से या कुछ भी आपको एक्सपोर्ट करना है एट्रीब्यूट तो वो आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करने को मिलता है। इसको मैंने दिया है पी स्केल, ठीक है। इतना एडजस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ से स्टेज पे जाओगे, ठीक है, और हम लोग अब रेंडर देखेंगे तो हमारा रेंडर एज यू कैन सी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देख सकते हो कि पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे कितने छोटे हो गए जो मैं जैसे मेरे को चाहिए थे। ओके, अब मैं डबल क्लिक करके पार्टिकल्स पे दोबारा जाऊँगा। ओके, और यहाँ से आप कलर डाल सकते हो। आप यहाँ पे सबसे पहले USD प्राइम वेडर लोगे, जैसे एज यू नो USD, यह है प्रीव्यू सरफेस, सॉरी USD प्रिम वार रीडर, ठीक है। USD प्रिम वार रीडर के अंदर आप यहाँ से सीधे अब यहीं पे आके आप डाल सकते हो स्पीड, ठीक है। स्पीड डाल दोगे तो अंदर आ जाएगा। तो मैंने बताया था ना जो हम लोगों ने लेंथ को कैलकुलेट किया था वहाँ पे सेम, तो यहाँ पे आप अपने स्पीड नाम रख के यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करा सकते हो, ठीक है, कि हमारी जैसे जैसे स्पीड ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हमारे पार्टिकल्स दूर जाएंगे वैसे वैसे वो थोड़ा सा हल्का सा वाइट होते जाएंगे और स्टार्टिंग में वो ब्राउनिश टाइप के रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि स्केल को मैंने कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो थोड़ा सा समझ लो। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, अभी आपको थोड़ा सा ये छोटे दिख रहे होंगे, बहुत अच्छे दिख रहे होंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे पी स्केल का मतलब पी स्केल से यहाँ पे हुआ क्या, कुछ तो नहीं हुआ। तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा आपको जाऊँगा OBJ पे, ज्योमेट्री पे, एट्रीब्यूट वॉप पे आया मैं, ठीक है, डबल क्लिक करके अंदर गया, फिट रेंज पे दोबारा गया। अगर मैं यहाँ से सोर्स मैक्स को 10 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 3 रखा था, मैं 10 कर देता हूँ, दोबारा यहाँ से जाता हूँ अपने स्टेज पे, तो यू विल सी जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हल्के से ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं दोबारा पीछे जाता हूँ और मैं इसको सोर्स मैक्स को कुछ 0.5 कर देता हूँ या इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ कुछ इतना, ठीक है, फिट रेंज को। और दोबारा अब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो यू विल सी हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा छोटे हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने पार्टिकल्स की स्केल को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने रेंडर में जो मेरे को रखना है, मेरे को उसको 3 रखना है, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको 3 कर दूंगा ताकि उसकी जो ऑल जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी आए, ठीक है। और भी तरीके होते हैं इसको ठीक से करने के लिए, मैं आगे वाली क्लास में इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर है। इतना सब चीज़ हो जाने के बाद आप एक बार ध्यान रख लेना कि इस चीज़ पे आपका कर्मा CPU पे आप आके बाबा रेंडर देख सकते हो, ठीक है। ओके, इतना हो जाने के बाद एक चीज़ और है, इसके बाद हम लोग अपना एक कैम सेटअप करेंगे। यहीं पे मैंने एक डायरेक्टली यहाँ से आप अपना एक कैम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, किस तरीके से वो समझाता हूँ, क्योंकि एक कैमरा हम लोगों को चाहिए रेंडर आउट करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे आए, एक यहीं पे सीधे नो कैम पे जब आओगे तो यहाँ पे न्यू कैमरा मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का सेटअप मिल जाएगा कैमरे का और वो यहीं पे ही सेट हो जाएगा। एज यू कैन सी हमारा कैमरा यहीं पे ही सेट हो जाएगा, पर हम लोग को यहाँ से कैमरा नहीं चाहिए तो इसको आप निकाल लो, ठीक है। और इस कैमरे को जैसे मैंने यहाँ से निकाल लिया है और इस कैमरे को आप अपने मर्ज में जहाँ पे हम लोगों ने मॉडल्स को ऐड किया था ना, यहीं पे आप अपने जो कैमरा आप यूज़ करोगे उसको यहाँ पे मर्ज कर लेना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इतना हो जाने के बाद आप सीधे कर्मा सेटिंग्स पे आओगे और यहाँ पे हम लोग टैब प्रेस करके आप कर्मा रेंडर ले सकते हो, कैमरा रेडी प्रोडक्ट्स रेंडर सेटिंग्स, दिस कर्मा रेंडर सेटिंग्स ले सकते हो, यहीं पे आप अपना प्लग कर सकते हो इसको। ओके, कर्मा रेंडिंग सेटअप को ले सकते हो अपना, इसको यहीं पे प्रोडक्ट को रेंडर आउट कर सकते हो। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट अब अपने जितना भी प्रोसेस है उसको रेंडर आउट के लिए लगाना है। कैमरा जो अगर यहाँ से चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है।
इतने के बाद जब आप कर्वा सेटिंग्स पे आओगे, इस बात का ध्यान रखना कि आपको एक कैमरा चाहिए ही चाहिए रेंडर आउट करने के लिए, ठीक है। पर्सपेक्टिव कैमरा पे आप रेंडर मत करना, एक नया कैमरा जैसे मैंने भी बताया वैसा एक कैमरा बना लेना है, ठीक है। इसके बाद रेंडर्स पे आओगे, जहाँ पे आपको रेंडर आउट करना है अपने आउटपुट, एक फ़ोल्डर बना लेना, वहाँ पे जाके यहाँ से न्यू फोल्डर पे जहाँ आपको CD जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहाँ चले जाना, यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देना, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट जाके अपना सेव कर लेना अपने पार्ट को, ठीक है। एक्सेप्ट कर देना, ओके। और उसके एंड पे आपको डॉट प्रेस करके कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन डालना है। ये जो एक्सटेंशन मैंने यहाँ डाल रखा है यही सेम एक्सटेंशन, ठीक है, $0s.F4.exr आपको ये पूरा डालना है एक्सटेंशन अपना सेव करने के बाद, ठीक है, जो अपना नाम दोगे वो। और उसके बाद डॉलर ये रहेगा OS और उसके बाद $F4.exr, ठीक है। 1920 में आपको एक्सपोर्ट करना है, 1920 1080 आपको जो भी रेजोल्यूशन में करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको रेजोल्यूशन में अपना रेंडर रेजोल्यूशन में डालना है आपको सेटअप वो डाल सकते हो, ठीक है। CPU इंजन हम लोग यूज़ करेंगे, XPO नहीं यूज़ करेंगे, पता नहीं क्यों, बट मेरे में XPO काम नहीं कर रहा है तो मैं CPU पे ही जाऊँगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको और कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है, सिंपल सा। आप अब अपने सेटअप को रेंडर आउट कर सकते हो, ओके। आप अगर चाहो तो यहाँ से अपनी सैम्पलिंग वगैरह भी दे सकते हो, मिनिमम सैम्पलिंग, और अगर वो सैम्पलिंग बढ़ाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। आपको जैसे टाइप की सैम्पलिंग आपको रखनी है, ओके, इस बात का ध्यान रखना। और कैमरे पे आके अपना कैमरा भी देख लेना एक बार, ठीक है, कि कैमरा आपने यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करके रखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना, एक कैमरे का, ठीक है, एक रेजोल्यूशन का, और एक जो आपका आउटपुट पिक्चर है जहाँ पे अपना रेंडर कर रहे हो उसका भी, ओके। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर आप चाहो तो ये सेम प्रीसेट को सेव भी कर सकते हो कि आप यही सेम सेटिंग्स को आप किसी और अपने रेंडर वाले सीन के अंदर डालना चाहो तो वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। तो इतना हो जाने के बाद इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा USD रेंडर, आप यहाँ पे रेंडर टू डिस्क कर देना, तो आपका जितना भी प्रोसेस है ये रेंडर आउट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। कर्मा से आपको रेंडर करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप रेंडर पर क्लिक करोगे तो आपका रेंडरिंग प्रोसेस जो भी है आपका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब ये पूरा रेंडर ट्रेस करोगे उससे पहले मे भी अगर आपका रेंडर टू करेंट फ्रेम हो उसको चेंज करके रेंडर स्पेसिफिक फ्रेम रेंज ओनली ये ज़रूर सिलेक्ट कर देना, अपनी फ्रेम रेंज भी देख लेना 1 से 150 तक, ठीक है, कि ये है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ रेंडर करेंट फ्रेम करोगे तो जो अभी आप फ्रेम देख रहे हो सिर्फ उसी चीज़ को रेंडर कर पाओगे और बाकी चीज़ कोई आपकी रेंडर नहीं हो रही होगी उस टाइम पे, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। तो बस इसके बाद अपना रेंडर पर क्लिक करोगे और आपका रेंडरिंग प्रोसेस जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना जो भी प्रोसेस मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, और आज की क्लास को हम लोग फिर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या चाहते हो, मैं न्यूक के ऊपर वर्क करूं या आपको हुडनी पढ़ना है या आपको कोई और सॉफ्टवेयर पढ़ना, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को आप बताओ, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज की क्लास लेते रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे प्रोफेशनल, बाय बाय।